कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कथांश, उद्भव, निकेता, विजेंद्र दोषी, कंकुबेन, सागरमलजी दोषी परिवार, बागीदौड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित बागीदौरा में दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 14 से 23 सितंबर तक आयोजित हुए 15वें संस्कार शिविर के तृतीय दिन की पावन झलकियों में। ये आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के आचार्य विद्यासागर संयम भवन में आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। संस्कार शिविर में अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण कर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं संस्कार शिविर की तृतीय कड़ी यानी 16 सितंबर को आयोजित उत्तम आर्जव धर्म की पावन झलकियां। दशलक्षण महापर्व की पावन बेला पर राजस्थान की धर्मनगरी बांसवाड़ा के बागीदौरा में 14 से 23 सितंबर तक 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम शिष्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। बागीदौरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए संस्कार शिविर में 16 सितंबर को उत्तम आर्जव धर्म मनाया गया, जिसमें श्रावकों ने अपने गुरुवर से संस्कारों के साथ साथ उत्तम आर्जव धर्म का मर्म भी समझा। संस्कार शिविर के तृतीय दिन का शुभारंभ प्रातः काल श्री जिनाभिषेक पूजन के साथ हुआ। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य श्री पुण्यम, अतीश, मनीष, सुमतिबेन व महेंद्र कुमार पूनम चंद जी दोषी परिवार को मिला। श्रावकों ने पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित किए जा रहे शुद्ध मंत्रों के साथ श्री जिनेंद्र देव पर शांति धारा अर्पित की। पुण्यशाली परिवारों ने द्वय मुनिराजों के सानिध्य में तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं पर उत्कृष्ट भावों के साथ अविरल जल की धारा अर्पित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। Thank you.
सर्वजनानंदनम कव्यानंदनम तंत्रोणमो संवाहानंदनम सर्वानंदनम यस्तुकम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति समृद्धिरस्तु। शांति धारा करता परिवार में मूल पांडु संस्कार शिविर में मूल पांडुशिला पर आशीष, मनीष, सतीश, पुण्यम, छोटू, सुमति, महेंद्र कुमार, पिताश्री पूनमचंद जी, गिरिजा, प्रियंका, करिश्मा, प्रियंक, मयंक, स्नेहलता, राजेंद्र प्रसाद, कन्हैया दोषी परिवार बागीदोरा, रमीश, सिद्धि, प्रोमिस, सिद्धि, पूर्वती, चांदनी, रंजना, लक्ष्मी। शांतिधारा करने के पश्चात उपस्थित सभी धर्मानुरागियों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए और गुरु आशीष ग्रहण किया। इस दौरान धन्य कुमार, जय कुमार, कन्मक, महाराष्ट्र, नरेंद्र कुमार, मानीकसा, खने, कोंडली, महाराष्ट्र वालों को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का और उन्हें शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। हो सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्युषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के, भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के बुलाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के। तत्पश्चात ही साधर्मी बंधुओं को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। पूज्य गुरुवर ने उपस्थित सभी को उत्तम आर्जव धर्म का मर्म बताया। 10 लक्षण धर्मों में क्षमा मार्दव के साथ में आर्जव का भी अपना महत्व है। महत्व इसलिए है कि क्षमा का धर्म और मार्दव का, मृदुता का धर्म भी यदि सरल परिणामों से नहीं किया जाए तो वह धर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि शांति का परिचय भी कुटिलता के साथ दिया जा सकता है, विनम्र व्यवहार भी किसी को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। भारतीय नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि धोखा देने के लिए भी हमें बहुत सरल और बहुत विनम्र होना पड़ता है, उसके बिना वो सक्सेस नहीं होता। किसी को तुम्हारा जेब काटना हो तो आजू बाजू में खड़े होकर के वो अक्खड़पने में बात नहीं करेगा, ऐसी मीठी मिठास भरी बातें करेगा, ऐसा विश्वसनीय बनकर के बात करेगा कि तुमको लगे कि ये तो बहुत अच्छा मिल गया सफर में। और उसके उस मृदु व्यवहार से आप खुद उससे कहोगे कि भैया लंबा सफर है, आप भी यहीं बाजू में बैठ जाओ। वो तो चाहते ही है कि आप कहो तो कि हम बैठ जाएं, और समय देख करके वो अपना काम कर लेगा। मतलब किसी को धोखा देना हो, किसी को छलना हो, तो भी हमें मृदुता का व्यवहार करना पड़ता है, मिठास लाना पड़ती है।
इसलिए तो आचार्यों ने कह दिया कि ऐसा करते हुए भी तुम्हारा क्षमा शांति का, तुम्हारा विनम्रता मृदुता का ये व्यवहार तब तक धर्म नहीं बनेगा जब तक कि तुम्हारे परिणामों में सरलता ना आए। भारतीय नीतिकारों ने लिखा, चीता, चोर, कमान, तीर और कमान, चीता और चोर। चीता के बारे में कहा गया कि उसकी प्रकृति ये है कि सामने वाले पर यदि उसे वार करना है, शिकार करना है उसको, और टारगेट उसका कितना है, कितनी दूरी पर है, तो वो अंदाज लगा करके फिर जितनी लंबी छलांग उसको भरनी होगी उतना ही ज्यादा वो झुकता है, झुका हुआ दिखता है, उतना ही वो झुकेगा। क्यों? क्योंकि उसको उतनी लंबी छलांग लगानी है। झुक तो रहा है लेकिन लक्ष्य में क्या है? बराबर शिकार पकड़ में आए। तो उसका झुकना भी धर्म नहीं, अधर्म, हिंसा के लिए उसका झुकना हुआ। तीर है, कमान है, तीर को जितना लंबा निशाना लगाना हो उतना ही डोरी को पीछे खींचते हैं, और डोरी जब पीछे को खींचती है तीर के साथ तो कमान उतनी मुड़ती है, और कमान जितनी ज्यादा मुड़ेगी तीर उतनी ही तेजी के साथ लंबी दूरी तक जाएगा। अब कमान तो झुक रही है लेकिन लक्ष्य तो निशाना लगाने का है ना। चोर भी ऐसे ही काम करता है, और ये व्यापारी लोग कभी कभी ऐसे ग्राहकों की बातों में फंस जाते हैं कि वो सब इकट्ठा करते हैं और बस अभी और तभी आता हूं और जाता हूं करके और पार्सल पार कर देते हैं। ये माताएं बहनें भी कई बार घरों में साफ सफाई के नाम पर बड़े धोखा खा जाती हैं। सफाई करा लो, सफाई करा लो, सफाई करा लो, और मोहल्ले में घूम रहा है, सफाई करा लो। हाँ भैया क्या साफ करना? अरे पुराने सोने को हम चमका देते हैं, साफ कर देते हैं, ये करते वो करते। ये भी सोचती बाजार में कौन जाए, घर बैठे कोई आ गया है, यहीं पर अपने अपने सामने तो सफाई होनी है ना। हम तो स्वयं समझते छोड़ करके थोड़ी जाएंगे। वो बैठे रहते हैं, वो साफ करता रहता है। सफाई के उसके केमिकल कैसे ये तुम्हें पता नहीं चलता है। सोना गलता रहता है, और जरा सी देर को तुम अंदर गए, उसने क्या निकाला क्या डाला और बाद में तुमको दे गया। और मौका मिला तो साफ करते करते पूरा ही साफ करके। ऐसा करने में भी उस सफाई करने वाले को कितनी बात बनाना पड़ती है, कितनी भाषा बनाना पड़ती है, कितना अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। तो ऐसे ये सभी जब तक परिणामों में सरलता और सामने वाले की हित की भावना नहीं हो तब तक यह सब भी अधर्म है। धर्म कब बनेगा? धर्म तब बनेगा कि जो हमारा व्यवहार हो रहा है उसके साथ सामने वाले के प्रति हित का भाव भी हो, सद्भावना भी हो, धोखे का भाव ना हो, छल कपट का भाव ना हो, तो फिर हमारा ये सारा व्यवहार आचरण धर्म बनेगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में योगस्य अवक्रता इति आर्जवम। आर्जव क्या है? ऋजुता का भाव आर्जव, ऋजोर भावम आर्जवम। जो हमारे अंदर ऋजुता यानी सरलता का भाव है उसे ही आर्जव कहा है। और उस आर्जव में योगों की अवक्रता यानी योगों की सरलता होना। योग क्या है? मन वचन और काय योग है। हर जीव के लिए शक्ति प्राप्त है। किसी जीव को केवल काय की शक्ति प्राप्त है, किसी जीव को काय के साथ वचन की शक्ति प्राप्त है, किसी जीव को काय और वचन के साथ मन की शक्ति भी प्राप्त है। अब
यह योग की शक्ति हमारा धर्म कब बनेगी? जब इसमें एक रूपता होगी, जब इसमें तारतम्यता होगी, जब इसमें सरलता होगी, जब इसमें सद्भावना जुड़ेगी, तो ये योग की शक्ति हमारा धर्म बनेगी। कार्तिकेय आचार्य महाराज ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक गाथा लिखी है, जो चिंतेयी न बंकम न कुनदी बंकम न जंपदे बंकम न गोबदी निय दोषम अज्जव धम्मम हवे तस्स। 4 बातें बताई। जो चिंतेयी न बंकम, बंकम वक्र कुटिल टेढ़े मेढ़ेपन को लेकर के, अपने मन से जो कुटिल विचार नहीं करता, कुटिलाई को लेकर के चिंतन नहीं करता, अपने शब्दों में जो कुटिलाई नहीं रखता, न जंपदे बंकम, बोलता नहीं है कुटिलता को लेकर के, न कुनदी बंकम, वक्रता को लेकर के कुछ कार्य व्यवहार भी नहीं करता है, न गोबदी निय दोषम, अपने द्वारा की गई गलतियों को, अपने द्वारा हो जाने वाले दोषों को जो अपने ही अंदर छिपाने का भाव नहीं रखता। इस मंगल अवसर पर श्री ज्ञानेंद्र, संजय एवं नीरज गदिया परिवार पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात वालों ने महिला शिवरार्थियों को साड़ियां वितरण की और श्री धीरज गजेंद्र दोषी मन मोबाइल्स बागीदौरा वालों ने शिवरार्थियों को संस्कार भारती पुस्तकें वितरण की। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित बागीदौरा में आयोजित हुए 15वें संस्कार शिविर के तृतीय दिन की पावन झलकियां, जिसमें आज आपने देखे थे उत्तम आर्जव धर्म के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम 14 से 23 सितंबर तक परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं परम पूज्य इलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आत्म कल्याण किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कथांश उद्भव निकेता विजेंद्र दोषी कंकुबेन सागरमलजी दोषी परिवार, बागीदौड़ा बांसवाड़ा राजस्थान।